अब यहाँ पे 4-5 बजे तक फंसने से अच्छा पैदल पैदल ही चल लो, 2-3 किलोमीटर ही है। वो बस वाला ही सबका बेवकूफ़ बना के चला गया। ये जा रही टॉय ट्रेन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो वैसे तो मेरे को रात को ही जाना था शिमला, लेकिन ठंड की वजह से मैं रात को ट्रेन में नहीं गया। अब निकलूंगा घर से क्योंकि 6-6:30 तो हो गया आई थिंक। तो यहाँ से दीपक मेरे को बस स्टैंड छोड़ देगा और बस स्टैंड से लूँगा फिर मैं बस, और उसके बाद देखता हूँ कि कब तक वहाँ पर पहुँचता हूँ। अभी रुक तो गया मैं बस स्टैंड के पास को, और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ कर रखी है बस के लिए। अभी देखो कि कब तक मिलेगी यहाँ से बस। अगर यहाँ से ना मिली तो सोलन से ले लूँगा फिर, क्योंकि यहाँ से लग नहीं रहा इतनी सीट मिलेगी भी। आई तो है और ऑलरेडी फुल आए, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इसमें तो वैसे ही नहीं आएंगे, ऑलरेडी फुल थी। तो इसमें नहीं, किसी और का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ से 7 बजे के बाद तो बस ही बसें हैं, और 6:30 तो हो गया अभी, तो आधा या 1 घंटे के बाद बस ही बसें लग जाएगी यहाँ पे। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी इसी बस के लिए, एक के लिए, और ऑलरेडी इसके अंदर भर रखे हैं, सारे तो आएंगे नहीं इसके अंदर। और ये जूते तो डाल रखे थे मैंने पारस अपने, इसलिए छोड़ दे कि वो ज़्यादा गिले थे। अब गिले तो पारस के भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा गिले नहीं है ये। अभी देखो कब तक जुराबें मेरी सूखी रहेगी इसके अंदर। वहाँ पे जल्दी से पहुँच के उसको उतारना पड़ेगा, या फिर दूसरी जुराबें मेरे को डालनी पड़ेगी जो बैग के अंदर है। तीसरी बस है ये जो पूरी फुल आई है, और इसके अंदर भी सीट नहीं है, लोग इतने ज़्यादा फिर भी। अब इसी के वेट में आधे लोग तो वहाँ पे निकल गए बाईपास कि वहाँ से लेंगे। अभी देखो यहाँ पे अगर ना मिली फिर बाईपास ही निकलना पड़ेगा लेने के लिए बस। सुबह 6:30 बजे का खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 7:30 होने वाले हैं। तो अभी तक यहाँ पे जो है बसें ही नहीं आ रही। 2 बसें आई थी, वो भी फुल भरी हुई है। अब मेन रीज़न ये है कि वीकेंड है, इसलिए सारी बसें जो चंडीगढ़ से भर के आ रही है यहाँ कालका। अभी होप कि यहाँ पर और बसें आएगी, क्योंकि यूजुअली अगर देखें तो यहाँ पर बसें इतनी ज़्यादा भरती नहीं थी। आज इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो जो मॉर्निंग की ट्रेन थी 3 बजे वाली, वो भी भर के चल रही है, रिजर्व वाली वो भी भर के चल रही है, और जितनी बसें हैं वो भी सारी भर के चल रही है। अब सोचो अगर मैं सुबह मॉर्निंग में 3 बजे वाली में जाता तो वापस घर तो जा नहीं सकता था, या तो मेरे को स्टेशन भी रुकना पड़ता फिर बसों का वेट करने के लिए, या फिर मेरे को उसमें जाना पड़ता। अगर मैं उसी ट्रेन में जाता तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से बैठता उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा भीड़ जा रही है, लोगों के पास स्पेस नहीं है, इसलिए आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है बस के लिए। आ तो रही है बस वहाँ से, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब 5-10 मिनट और वेट करता हूँ, अगर तो यहाँ से ना मिली तो फिर यहाँ से चंडीगढ़ जाने का ही फ़ायदा है। अब 50 की टिकट लेके यहाँ से 43 निकल जाऊँगा, फिर वहाँ से ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से लग नहीं रहा जिस हिसाब से भीड़ है, और चंडीगढ़ से ही आ रही है सारी बसें भर के। यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर को जा रहा हूँ, उसने बस वाले ने बोला तो है कि बस स्टैंड के अंदर से जा रही है एक। अभी देखो भीड़ ज़्यादा है, अभी कोशिश करूँगा जल्दी मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो फिर चंडीगढ़ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं फिर यहाँ पे, क्योंकि बाहर से तो मिलना मुश्किल है। जो भी आ रही है चंडीगढ़ से भरी हुई आ रही है, 1-2 सीट खाली है, लेकिन लोग ज़्यादा है, तो उसमें बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। लोग तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। अब कैसे भी करके बस निकलना पड़ेगा आगे को सीट लेने के लिए। एक बस थी और उसके लिए इतने ज़्यादा लोग खड़ रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वैसे ही नंबर नहीं आएगा, क्योंकि लोग खड़ रखे हैं यहाँ पे लाइनों में, और मेरा लाइन में था सबसे लास्ट नंबर। तो इतने तो लोग भी नहीं आएंगे, कम से कम 80-90 लोग वहीं पे खड़ रखे हैं। तो अभी बाहर जाके खड़ता हूँ, 5-10 मिनट वेट करता हूँ, यहाँ पे आ गई ठीक है, वरना फिर यहाँ से ही फिर चंडीगढ़ के लिए ले लूँगा 43 सेक्टर के लिए, क्योंकि वहीं से मिलेगी शिमला के लिए बस। तो सारा से मिलेगी नहीं, पंचकूला से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर यहीं से जाना पड़ेगा मेरे को। बस मिल तो गया, लेकिन अभी शिमला के लिए नहीं मिलेगी, ये मिली है सोलन के लिए। तो यहाँ पे खड़े रहने से तो अच्छा है ना मैं सोलन जाके चले जाऊँ और वहाँ से मिल जाएगी बस, क्योंकि यहाँ से जो भी आएगी वो सारी भरी हुई आएगी। और अगर वो भरी हुई भी आती है सोलन में, तो सोलन में बस स्टैंड है, वहाँ पे खाली हो जाती है, लोकल सवारियाँ होती है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ से भी लोकल ही है, तो जो भी आएगी यहाँ से भरी हुई आएगी, यहाँ से तो मिलेगी नहीं सीट। सोलन तो पहुँच गया मैं, और ये खड़ रखे है बस शिमला के लिए। लेकिन शिमला के लिए बैठने से पहले मेरे को पहले वॉशरूम देखना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, काफ़ी देर का आ रहा है। 10 तो मेरे को यहीं पे बज गए। अब वहाँ सामने जाके देखता हूँ कौन सी बस जाएगी, क्योंकि यहाँ पीछे तो पता नहीं चलेगा। और अगर अभी निकलता हूँ बस में तो वही 11:30-12 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा शिमला। फिर उसके बाद मेरे को रूम भी देखना अपना। मिल तो गया अब शिमला के लिए यहाँ से बस, लेकिन दूसरी वाली में जाना था मेरे को। अभी उसको लगेगा टाइम, तो फिर यही जाएगी, पहले इसी में निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर दूसरी वाली का वेट करता रहूँगा फिर तो पता नहीं कभी पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। एडवेंचर करने निकले थे, और यहाँ भी सड़क पे उतरना पड़ेगा बस से, इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब जब तक यहाँ से निकलेंगे तब तक तो फिर पैदल पैदल ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे शिमला। बस 2 या 3 किलोमीटर ही होएगा यहाँ से, तो अभी बस चलते रहते हैं। अगर तो आगे खुल गया ट्रैफिक तो फिर उसी बस में बैठ जाएंगे वापस, वरना फिर चलते रहो ऐसे। 2-3 बसें थी जो सारी की सारी यहीं पे खाली होगी,
अब यहाँ पे 4-5 बजे तक फंसने से अच्छा पैदल पैदल ही चल लो, 2-3 किलोमीटर ही है, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे शिमला। और वैसे भी जहाँ पे इसने उतारना था वहाँ से तो पैदल ही जाना था, अब ऐसे ही चल लो पैदल पैदल। सुबह के खड़े हैं, अभी तक अगर इतना जाम ना लगता तो कब के पहुँच भी जाते शिमला में। शिमला तो क्या अपने होटल के रूम में बैठा होता है इस वक्त में। तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और मॉर्निंग में जो जूते मेरे गिले हो रखे थे, बस में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी ना, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा लोग बिठा लिए थे उसके अंदर, तो जूते भी मेरे पूरी तरह से सूख गए। एक बार को तो मेरे को ये चिंता थी कि मेरे जूते जो है वापस से सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिले हो रखे थे जूते मेरे। अब उनको सुखाना, अगर जूते ना सूखते फिर मेरे को ठंड लगने लग जाती बहुत ही ज़्यादा। ऊपर के लिए तो ये जैकेट डाल रखी है मैंने मोटी वाली, लेकिन नीचे मेरे जूते जो है बहुत ही ज़्यादा गीले हो रखे थे, तो कालका में ही मेरे को ठंड लगने लगी थी उसमें पैरों से। तो धीरे धीरे आधे या 1 घंटे के अंदर ही सूखे मेरे जूते। चलो जितना भी टाइम लगा बस सूख गया। ये चल रहे हैं सारे धीरे 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 धीरे, पीछे पूरा खाली पड़ा है और यहाँ लगा हुआ आगे जाके ट्रैफिक। पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में ही फंस रहे हैं बार बार। वीकेंड का टाइम है, ऊपर से स्नोफॉल हो रखी है शिमला में, इसलिए लोग जो है सारे निकले हुए हैं घरों से, तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा है। अभी सोच रहा हूँ कि बस से आने से अच्छा था तो मैं ट्रेन से आ जाता, क्योंकि वहाँ पे एक बार को होती भीड़, एक बार सीट मिल जाती फिर कोई भीड़ ना होती। लेकिन यहाँ पे सीट तो मिली और 2 बारी सीट मिली, पहले कालका से सोलन के लिए मिली, फिर सोलन से शिमला के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उतरना पड़ा इतना 2-3 किलोमीटर पहले ही। जाम तो खुल गया यहाँ से, वो बस वाला ही सबका बेवकूफ़ बना के चला गया। उसी का मन नहीं था यहाँ पे आने का, क्योंकि 5 या 10 मिनट का ही था, थोड़ा सा पैदल पैदल, और उसके बाद तो सारा ट्रैफिक खुला हुआ है। उसने वहीं से मोड़ दी, उसने 1 नहीं 2 नहीं, जितनी भी 50 सवारियाँ उसके अंदर बैठी हुई थी बस के अंदर, उसने सारे के सारे उतार दिए वहीं पे। अब उसने वहाँ से यू टर्न ले लिया, वो तो चला गया वापस। अब जितने भी हम बस में बैठे हुए थे, एक बस वाले ही हैं और सारे चले हुए यहाँ से पैदल पैदल ही, क्योंकि वो तो आएगा नहीं, वो तो वहीं से वापस लेगा सोलन की तरफ को। कभी कभी ये इशू भी होते हैं, अगर ऐसे हिल स्टेशन पे आओ जहाँ पे सीज़न का टाइम हो, तो बस वाले या टैक्सी वाले बीच रास्ते में भी उतार देते हैं ट्रैफिक का कह के। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वो तो उसने वापस मुड़ना होगा, इसीलिए उसने सबको झूठ झूठ कह दिया कि 2-4 घंटे यहीं पे खड़े रहेंगे, तो इससे अच्छा तो है 2 किलोमीटर है पैदल पैदल चले जाओ। तो सबने यही सोचा 4 घंटे यहीं पे बस में बैठने से अच्छा है आधा घंटा पैदल ही चल लें, तो वहाँ पे पहुँच जाए अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। किसी को ये नहीं पता था कि वो गेम खेल गया, सबको उतार तो दिया, सिर्फ 2 मिनट का ही था जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था व्हीकल्स के लिए, पैदल वालों के लिए तो क्या ही ट्रैफिक है। तो जैसे ही वहाँ से 2 मिनट आगे चले, पूरा का पूरा ट्रैफिक साफ था और उसने वहीं से वापस मोड़ दी बस, जैसे उसने सबको उतारा बस से। इस जगह में 2 व्हीलर पे आने का फ़ायदा है, क्योंकि जब भी ऐसा ट्रैफिक लगता है तो वो सबसे बढ़िया रहता है। ठंड के लिए तो गर्म कपड़े भी डाल लेगा, लेकिन अगर ऐसा ट्रैफिक लगने लगे बार बार तो फिर 2 व्हीलर्स के लिए सबसे सही है। शिमला तो बस एंटर कर ही गया उसके गेट के बाहर। अब बस मेरे को जो है पहले अपने लिए धर्मशाला देखनी है। रूम तो मैंने बुक करा ही रखा है, लेकिन मेरा जो रूम है वो माल रोड से कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो मैं देखूंगा कि माल रोड के पास ही राम बाज़ार है, तो वहीं पे देखूंगा अपने लिए धर्मशाला, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था अपने दोस्तों के साथ। अगर तो वहाँ पे मिल गई धर्मशाला ठीक है, तो उसमें रुक जाऊँगा, अपने रूम को कैंसिल करा लूँगा। अगर बाई चांस मेरे को धर्मशाला नहीं मिलती है तब जाऊँगा मैं अपने रूम में, क्योंकि ऑलरेडी बुक करा रखा है मैंने, और ये प्रॉपर्टी पे जाके पे करना था मेरे को, तो ये भी ज़्यादा बेनिफिट है, कैंसिल करने में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 7 किलोमीटर दिखा रहा है, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पीछे उतार दिया उसने हमारे को, 10 मिनट का रास्ता कह के। अभी ये तो सोचा था हमने कि आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, अब पिछले 20 मिनट से चले जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे तो ये दिखा रहा है कि 7 किलोमीटर दूर है। अभी होप कि जो बोर्ड है वो गलत लगाओ और थोड़ा सा नज़दीक ही हो, क्योंकि जहाँ से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले जहाँ से मैंने क्रॉस करा, वहाँ पे गेट पे लिखा तो था वेलकम टू शिमला। बाकी अब पता नहीं है कि यहाँ से कितना दूर होएगा, और वो बोर्ड जो है कितनी दूर लगा हुआ था वहाँ से। वो वहाँ उतारा था उसने हमारे को जहाँ पे बर्फ़ दिख रही है। अब वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं चलते चलते सारे, हम सिर्फ जो है एक ही बस के पैसेंजर है सारे के सारे। बाकी जो दूसरी बसों के थे वो तो वापस से चढ़ गए, लेकिन जो हमारी बस वाला था वो ये कह के सबको उतारा इसने कि थोड़ा आगे आगे चलते रहो, अगर तो ट्रैफिक निकलेगा तो आगे जाके बिठा लेगा। आगे आना तो दूर की बात, वो तो वापस ही यू टर्न ले गया उसको वापस सोलन की तरफ को। बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया मेरा, बस आगे चलता रहता हूँ, अगर तो कहीं पे मिलेगा पानी भरने के लिए तो बोतल को भर लूँगा। और गला भी बहुत ही ज़्यादा सूख रहा है, पिछले 2 घंटे से पानी नहीं पिया। एक बार सोलन में भरी थी बोतल, तो उसके बाद तो रास्ते में इतनी देर हम फंसे रहे ट्रैफिक में,
तो सारी बोतल वहीं पे ख़त्म हो गई थी मेरी बीच में। निकलने के लिए भी स्पेस नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया यहाँ पे आगे की तरफ को। अगर वो थोड़ा सा आगे ले आता ना बस वाला तो इतना ज़्यादा ना चलना पड़ता हमारे को किसी को भी। पैदल तो यहाँ से भी निकल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पीछे उतारा हूँ। ये दिखा रहा पूरे 1 घंटा दूर हूँ मैं अपनी लोकेशन से। अब इतना ज़्यादा पीछे उतार रखे हम लोग, 3 किलोमीटर कह के उसने हमारे को 9-10 किलोमीटर पीछे ही उतार दिया। अब ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे अब क्या ही कर सकते हैं। एडवेंचर लेने आए थे, सोचा था यहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यहीं सड़कों पे घूमना फिर रहा हो रहा है, यहीं पे हो गया एडवेंचर सारा थ्रिल। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे का खड़ा हुआ था बस के वेट के लिए, सोचा था 6:30 बजे आएगी, सारे बसें आई लेट। तो 8 बजे निकला था मैं फिर कालका के बस स्टैंड। और रास्ते में आते आते इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि सोलन में मेरे को बोतल लेनी पड़ी, पानी भरा और आधे रास्ते में जाके वो बोतल भी ख़त्म होगी, क्योंकि 1 घंटा तो हम वहीं पे ट्रैफिक में फंसे रहे। अभी तक ट्रैफिक नहीं खुला यहाँ पे, और पिछले 3 किलोमीटर से मैं चलता ही जा रहा हूँ। और इतना सारा ट्रैफिक देख के और जितना मैं चल चुका हूँ वो सब ध्यान में रख के इतना तो मैं समझ गया कि ट्रेन से यहाँ पे ना आके मैंने गलती कर दी। पहले तो मैंने ट्रेन का ही प्लान बनाया था, फिर मैंने कहा रात को तो कहाँ ही सोऊंगा वहाँ पे, क्योंकि 3 बजे की है ट्रेन। तो बस से चलता हूँ मॉर्निंग में, पहले बस के लिए वेट करते रहे। अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए पैदल ही चले जा रहा हूँ पिछले 3 किलोमीटर से। जाके यहाँ पे थोड़ी सी छाया मेरी, पिछले 1.5 घंटे से मैं धूप में ही चला जा रहा हूँ, पसीने से बुरा हाल हो गया, प्यास लग रही है, ऊपर से पानी भी नहीं है बोतल में। ये जूता देख रहे हो, पहले मेरे को इसकी ये चिंता थी कि ये पूरा जूता मेरा गीला है और अगर शिमला में बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मेरा जूता पूरी तरह से सूख गया और मैं पिछले 1-1.5 घंटे से चली जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा गर्म होगा जूता मेरे तलवों के पास से, मेरे तलवों में जलन होने लगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को चलने की आदत नहीं है, चल तो मैं कितना भी लूँ। सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक हमने ना तो ऋषिकेश में देखा था और ना ही जब हम केदारनाथ जा रहे थे तब देखा था। ऋषिकेश भी जो है 15 या 20 मिनट का था ट्रैफिक, लेकिन यहाँ तो इतना लंबा ट्रैफिक है, लोग पैदल पैदल चली जा रहे हैं। उनकी जो बसें हैं, जो 4 व्हीलर थे, वो अभी तक नहीं मिल रहे उनको। यहाँ पे पहुँच के थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि धूप छुप गया है और हवा चलने लग गई एकदम ठंडी, तो जो पसीना आ रखा है वो भी सूख जाएगा इसी के साथ। तो अभी भी स्टिल मैं अपनी लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर हूँ। अभी भी मेरे को 2 किलोमीटर चलना है यहाँ से, या तो अगर माल रोड की लगा लें तो भी 2 किलोमीटर, अगर मैं धर्मशाला देखूँ या अपना होटल ही देखूँ तो भी 2 किलोमीटर मेरे को यहाँ से चलना ही पड़ेगा। बस चली जा रहा हूँ। और जितने भी मेरे साथ के थे बस में आए थे वो अभी भी मुझसे पीछे ही चल रहे हैं। रूम्स तो मेरे को यहाँ पे भी मिल रहे हैं, और जो मैंने होटल ले रखा है जिस प्राइस पे उससे भी कम प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन फिर फ़र्क यही है कि जो मेरा होटल है वो माल रोड से बस 1 किलोमीटर दूर है, और ये आई थिंक 2.5 किलोमीटर दूर होएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लेने का फ़ायदा नहीं है, चलते रहो। और भूख भी लग रही है, तो एक तो मन कर रहा है यहीं पे खा लूँ, फिर एक मन कर रहा था कि माल रोड पहुँचूँ अपने होटल के पास को, या फिर कोई वहाँ से मैं धर्मशाला देख लूँ तो वो मिले, बैग रखूँ, फ्रेश होऊँ, उसके बाद जो है अपना खाना खाता हूँ। जिस हिसाब से लेन बंद होती जा रही है, मेरे को लग रहा है मेरे को अपनी लेन चेंज करके उस तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो मुश्किल से ही निकल पाऊँगा मैं। तो वहीं पे लाइन चेंज कर लेता हूँ, और जब तक ट्रैफिक लगा सेंटर में चलता हूँ। जब लगेगा ट्रैफिक खुलने वाला है तो वापस से अपनी लाइन को चेंज कर लूँगा मैं। यहाँ पे तो पड़ी भी है बर्फ़ थोड़ी, लेकिन सिर्फ अभी वहीं पे पड़ी हुई है बर्फ़ जहाँ पे धूप नहीं निकल रही है। तो जहाँ पे धूप निकल गई वहाँ से तो पिघल गई बर्फ़। यहाँ सिर्फ एक ही दिन पड़ी है बर्फ़, तो बाकी दिन नहीं पड़ी, इसीलिए इतनी ज़्यादा है भी नहीं अभी यहाँ पे। 4 किलोमीटर है अभी तो शिमला। ऊपर बोर्ड पे तो यही दिखा रहा है कि 4 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब यही है, जो पीछे बोर्ड लगा हुआ था 7 किलोमीटर का वो एकदम सही था। इसलिए काफ़ी देर से चलता जा रहा हूँ, आई थिंक 2 या 2.5 घंटे से चल रहा हूँ। तो प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई। तो आई थिंक सामने मोमोज बेच रहा है बंदा, तो वही खा लेता हूँ ताकि पेट को थोड़ा रिलैक्स मिले और फिर आगे चलने के लिए एनर्जी मिले। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला पानी पीने के बाद, और थोड़े से मोमोज खा लूँ ताकि पेट को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो यहाँ पे रख दिया मैंने इसको। अब थोड़ा जाके कंधों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 या 2.5 घंटे से मैं बैग उठा के अपना चले जा रहा हूँ। कहीं पे मैंने स्टॉप भी नहीं लिया, इसी आस में कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा अपनी लोकेशन पे। मोमोज तो मैंने खा लिया है, रेस्ट भी कर लिया है। अब चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि फिर वही है शाम हो जाएगी, और शाम को फिर मेरा प्लान भी था कि जाकू मंदिर को जाऊँ, वरना यहीं पर रह जाऊँगा अगर। और आगे जाके फिर धर्मशाला भी देखनी है और फिर होटल का भी देखना अपना। अगर तो धर्मशाला नहीं मिलती है फिर सीधा अपने होटल पे ही जाऊँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बुक कराई रखा है। अगर धर्मशाला मिल जाती है तो फिर होटल को जो टाइम से मैं कैंसिल कर दूँगा। सही लग रहा है, पूरा शरीर जो है हल्का हल्का लग रहा है,
क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल गया तो पाँव को भी आराम मिला, वरना पैर मेरे जल रहे थे नीचे से तलवे की तरफ से, और पेट को भी थोड़ा आराम मिला क्योंकि चलते चलते भूख लगी थी बहुत ही ज़्यादा। बाइक वालों के फ़ायदे हैं ऐसे माहौल में, क्योंकि जितने भी यहाँ से निकल रहे हैं सारे बाइकों वाले ही निकल रहे हैं, 4 व्हीलर तो क्या ही निकलेगा। ये देखो इतना लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ, इतना लंबा, इतनी देर से। हेलो। तो ऐसे मिल जाते हैं लोग जो फ्रेंडली होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते बिल्कुल भी, मुंह छुपा लेते हैं। देख, मैंने ना अपना प्लान बना रखा था यहाँ पे घूमने का कि आज यहाँ पे अपनी धर्मशाला लेके या फिर होटल में अपने रूम में जाके रेस्ट करूँगा 5 या 10 मिनट, के बाद निकल जाऊँगा जाकू मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन सारा प्लान ऐसी तैसी होगी। अभी तो सिर्फ मेरे को अपने होटल में जाना है या तो फिर धर्मशाला देखनी है। पहले कोशिश ये रहेगी कि मैं धर्मशाला ही देखूँ, क्योंकि होटल तो ऑलरेडी मैंने बुक करा ही रखा है और होटल जो है थोड़ा सा दूर है। अभी इतना मैं चल के आ रहा हूँ, फिर होटल पे जाने के लिए और ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है मैं वहीं पे माल रोड के आसपास ही राम बाज़ार में धर्मशाला देख लूँगा। जिस धर्मशाला में हम लास्ट टाइम रुके थे तो कोशिश रहेगी उसी में मिल जाए, अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर वापस अपने होटल में चला जाऊँगा मैं। फिर आज तो सिर्फ माल रोड ही घूम पाऊँगा, कल घूमूँगा फिर मैं बाकी लोकेशन पर, जैसे जाकू मंदिर हो गया, काली बाड़ी हो गया, 1-2 लोकेशन हो रहा है वहाँ पे चला जाऊँगा कल। के लिए रोक रखा है यहाँ पे, ट्रैफिक निकल रही है यहाँ से ट्राली थी। अब इसका बैक साइड बना रखा है, जो बना रखा है। पिछले 2 दिनों से मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, और आज का दिन देख लो, आज मेरी एक्सरसाइज, वॉक और मैराथन सारी एक ही साथ होगी एक ही दिन में। मेरी तरह और भी लोग परेशान हैं जो बसों में आए हैं या फिर अपनी टैक्सी करके आए हैं, सारे चल रहे हैं पैदल पैदल। ये जा रही टॉय ट्रेन। अगर मॉर्निंग में इसमें आया होता तो अब तक तो मैं आराम से घूम रहा होता, मंदिर में होता मैं, जाकू मंदिर में, या फिर वहाँ से नीचे भी आ रहा होता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। यहीं से घर से 8 बजे चले हुए, यहीं पे 2-2:30 बज गए। वहाँ से पैदल चलते चलते यहाँ स्टेशन के पास पहुँच गए। अभी फिर माल रोड के पास ही जाके देखूंगा, क्योंकि वहीं से है नीचे होटल के लिए रास्ता। वहाँ उस जगह पे पड़ रखी है बर्फ़, और यहाँ पे इतनी बर्फ़ है ही नहीं, जो थोड़ी सी थी वो पिघल गई, और मेरे ख्याल से रात को ही पड़ी होगी यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ी होगी, या तो फिर एक दिन पहले पड़ी है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे कोई भी बर्फ़ नहीं पड़ी। अगर मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ पड़ती तो यहाँ सड़क पे भी होती। जो भी बर्फ़ है वो थोड़ी थोड़ी सी है साइडों पे, या फिर लोगों की छतों के ऊपर है अभी भी स्टील। ये है तो एक धर्मशाला यहाँ पे, बिंदुराज धर्मशाला। इधर पूछ लेता हूँ, अगर तो इधर रूम हुआ ठीक है, क्योंकि माल रोड के बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से सीधा ऊपर माल रोड है।